आभास हुआ कि उत्तर प्रदेश और बिहार की धरती पर बहुत अंतर है। साथियों, बिहार की धरती पर मैंने जहाँ गया मुझको बिंद मिले, बेलदार मिले, लोनिया मिले, चौहान मिले, चौधरी मिले, लेकिन सारे लोगों ने कहा कि मैं लोनिया हूँ, लोनिया हूँ, लोनिया हूँ। हमको बहुत पसंद आता है बिहार के लोगों पर। उत्तर प्रदेश में ये चीज नहीं है। आप लोगों से हमने कुछ सीखने का प्रयास किया है और आप लोगों से सीख करके पूरे हिंदुस्तान में आप लोगों की बात को हम लोग रखने का काम करेंगे। हमको बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को थोड़ा भी झिझक नहीं है अपनी बात कहने में, अपने सम्मान को कहने में, अपनी जात को छुपाने में। आप लोगों ने कभी इधर उधर नहीं किया। हमारे जात के लोग अपनी जात को बताने में उनको शर्म लगती है। मेरे जात के नौजवानों को अपने दल का झंडा लेकर चलने में शर्म लगती है। हमारे चौहान समाज के नौजवानों को अपनी बात मजबूती से करने में शर्म लगती है। ये चौहान समाज के लोगों, बिंद बेलदार लोहिया समाज के लोगों, हमको खाने का, उठने का, बैठने का, रहने का, सहने का, पढ़ाई का, लिखाई का, दवाई का, कपड़ा का, पहनाई का, सारा चीज में बदलाव लाने की जरूरत है। ये जरूरत आपको सीखनी होगी अपने बगल वाले से, अगल बगल वाले से। ये चीज अगर आपको नहीं अकल है तो नकल मारनी होगी अगल बगल के लोगों से। आपको यादव जी से सीखनी होगी, बाबू साहब पंडित जी का नकल मारना होगा, मौर्य जी कुशवाहा जी का नकल मारना होगा और चमार जी और मुसहर जी का भी आपको नकल मारना होगा। जो सबसे पिछड़ी जाति बिहार की धरती पर मुसहर समाज के लोग, उस मुसहर समाज की औकात और क्षमता देखिए। इस सियासत में मुसहर समाज इस बिहार की धरती पर चीफ मिनिस्टर भी बन गया साथ। और हम बिन बेलदार चौहान समाज के लोग 14% पॉपुलेशन आबादी मेरी बिहार की धरती पर, लेकिन मैं चौहान समाज के लोगों को ये जो सत्तासीन है, सत्ता में बैठे हुए यहाँ पे रन करने वाले दल है, किसी ने एक टिकट, किसी ने 2 टिकट, इतने ही देने का आपका काम किया था। हम 14% के लोग हैं 2 टिकट पर। हमारे यहाँ से पूछा जाता है पूरे बिहार के चौहान समाज को, बिंद समाज, लोहिया समाज का वोट दिया जाता है। इनके बहकावे में आने की जरूरत नहीं है साथियों। आपको खड़ा होना होगा, लामबंद होना होगा, अपने पैरों पर खड़ा होना होगा, अपने आंखों से देखना होगा। इसलिए देखना होगा कि जिस वोट को आप जब आता है तो चौहान समाज, बिंद समाज, लोहिया समाज के लोग जब वोट आता है सोचते हैं बहुत बड़ा पर्व आ गया, अब हमको दारू मिलेगा, मुर्गा मिलेगा, पैसा मिलेगा। इसी में खुशहाल होकर के आप वोट को देने चले जाते हो। बिंद चौहान, लोनिया, बेलदार समाज के लोगों, वोट केवल एक वोट नहीं है। वोट आपका मान है, सम्मान है, हक है, अधिकार है, शिक्षा है, दीक्षा है, कोटा है, ठीका है, पट्टा है, नौकरी है और सत्ता और सियासत है, हिस्सेदारी और भागीदारी है और पटना और दिल्ली का राजपाट भी आपका। इसको हम ध्यान नहीं देते हैं। हमको इस पर ध्यान देने की जरूरत है साथियों। इसलिए कि हमको अपने बेटे के, हम लोगों की उम्र ज्यादा हो चुकी है, हमको नौकरी चाकरी नहीं मिलेगी, लेकिन जब यह देश आजाद हुआ तो इसे देश को आजाद कराने में हिंदुस्तान के नौजवानों ने शहादत दिया है, कुर्बानियां दी है, फांसी के फंदे को हंसते हंसते चुनने का काम किया। लेकिन आप लोगों से पूछना चाहता हूं, इस देश को आजाद हुए 75 साल होने को है और यह देश जब आजाद हुआ तो यहाँ लोकतंत्र स्थापित हुआ, डेमोक्रेसी लागू हुई और बाबा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द्वारा बनाया गया संविधान लागू हुआ। उस संविधान के दौरान इस हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिक, किसी जात जमात का हो, सारे जात के लोगों को एक साथ रहने का, खाने का, पीने का, उठने का, बैठने का, पढ़ने का, लिखने का, नौकरी का, चाकरी का, धंधा का, पानी का, कोटा का, टिक्का का, सत्ता और सियासत में हिस्सेदारी, भागीदारी का, मुखिया से लेकर MP, MLA, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सारी चीज बनने का सबको एक समान अधिकार लागू हुआ था साथियों। लेकिन आप लोगों से मैं
देना चाहता हूं। इस देश में 75 साल आजाद हुए हो गया और जो जातियां 1-2% की है, उनके इस बिहार में कितने विधायक है आप लोग आप खोल कर देख लीजिए। जो 1-2% है बिहार की धरती पर, वो आज कितनी बार मुख्यमंत्री बन के बैठे हैं। 50-50 लोग 2% वाले जात के लोग विधानसभा पटना में विधायक बन के बैठे हैं, मंत्री बन के बैठे हैं। हम 14% के लोग हैं, हमारा एकाधिकार विधायक क्यों? इसलिए गुलाम व्यक्ति कभी आजादी की बात नहीं किया करता, जो गुलाम रहेगा कभी आजाद हो नहीं सकता साथ। अब तक जो इक्का दुक्का विधायक है, जदयू राजद भाजपा कांग्रेस बसपा के द्वारा ये गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं, वो रेस को तो घोड़े हैं, लेकिन उनकी लगाम तेजस्वी नीतीश कुमार भाजपा और कांग्रेस के साथ वो आपकी बात नहीं कर सकते, आपके हक अधिकार मान सम्मान की बात नहीं कर सकते, आपके कोटे ठीके की बात नहीं कर सकते, आपके हिस्सेदारी भागीदारी की बात नहीं कर सकते, अपनी मां बहन की इज्जत की बात नहीं कर सकते। कभी सदन में कोई उठाता तो मैं देता हूं। बिहार के साथियों, हमको चिंतन करना है, मनन करना है। 75 साल बीत गए, हम चौहान समाज के लोगों को, बिंद समाज के लोगों को, पिछड़े समाज के लोगों को अपने चिंतन मनन करना होगा। एक आंख अपने खेत और खलिहान पे, कोटा पट्टा धंधा पर, पढ़ाई पर लिखाई पर, दूसरी आंख पटना और दिल्ली की कुर्सी पर, सियासत पर लगाना होगा, तभी समाज का उत्थान हो सकता है। साथियों, हमको अभी बहुत कुछ सीखना, आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आप जिस पोस्ट पर जाते हो, जिस बूथ पर हम कहते हैं सम्राट पृथ्वीराज चौहान के वंशज हैं, और सारे लोग ऐसा मानना, मेरा सारे लोगों के दिल में इसी एक दिल धड़कता है कि मैं सम्राट पृथ्वीराज का वंशज हूं। आप लोग समझते हैं कि नहीं समझते? हाथ उठा के बताइए, ये सोचते हैं पृथ्वीराज के वंशज है कि नहीं? हाथ उठा के बताइए कि है कि नहीं है? बेशक है, हम भी किसी स्थिति परिपट्टी के हमारा समाज रहा है, मेरा पूर्वज उसी की देन है। हम लोगों की सरकार सियासत में विरासत थी, राजपाट बना। अरे हम चौहानों की तो राजपाट इतना था, इस धरती पर इतना मजबूती से कोई दूसरे जात के लोगों की राजपाट नहीं था। लेकिन साथियों, कुछ ऐसा समय घटती है सम्राट पृथ्वीराज चौहान के मारे जाने के बाद, और सम्राट पृथ्वीराज चौहान जब तक जीवित रहे, केवल चौहान समाज नहीं, हिंदुस्तान के गुलामी और आजादी के दीवार के साथियों, जब तक पृथ्वीराज चौहान थे, यह हिंदुस्तान आजाद था। जिस दिन पृथ्वीराज चौहान मरते हैं, यह हिंदुस्तान गुलाम हो जाता है, मुगलों का गुलाम होता है, उसके बाद अंग्रेजों का गुलाम होता है। लेकिन साथियों, अगर हम पृथ्वीराज चौहान के वंशज हैं, ऐसा कल्पना और संकल्पना हमारे अंदर है, तो हमको उस पृथ्वीराज चौहान का ब्लड अगर हमारे धमनियों में रक्त प्रवाहित हो रहा है, तो हमको चिंतन मनन करना होगा अपने समाज को तराशने और संवारने के लिए, अपने लिए नहीं तो आने वाले अपने नवनिहालों के लिए, अपने छोटे छोटे बच्चों के भविष्य के लिए। हमको अपने बेटे को आने वाली अपने नई जनरेशन के लिए लड़ाई लड़नी होगी। हम लोग निरंतर चलते हैं, हम लोगों के पास बेटे बीवी घर परिवार माँ बाप है, लेकिन हम लोग आज 20 दिन हो गया बिहार की धरती पर रोड टू डोर कैंपेन करते हुए, हम लोग अपनी खेती बाड़ी घर द्वार छोड़ करके क्यों आप लोगों के बीच में, और केवल बिहार में ही नहीं, हिंदुस्तान के किसी भी प्रदेश में जाकर के काम किया करते हैं। इसलिए नहीं, देश जब आजाद हुआ तो देश की आजादी में मेरे नौजवानों ने कुर्बानी दे दी और अपने घर को बर्बाद किया। इस देश को आजाद करने में वो इस जोश और संकल्पना लेकर के हम लोग चल रहे हैं कि एक व्यक्ति अपने घर को बर्बाद करता है, अगर 100,000 घर पर आबाद हो जाए तो एक घर बर्बाद करने में कोई देर नहीं होनी चाहिए। और जो पीछे बैठे हैं, पीछे खड़े हैं मेरे साथी चौहान समाज की मान सम्मान और गौरव, आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, अनुरोध करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप